यारी इंडिया के चेयरमैन। यारी इंडिया जो संस्था है गरीब लोगों की सेवा कर रही है। और गोल्डन टाइम्स तो यारी इंडिया का एक पार्ट है जो एजुकेशन और हेल्थ का जैसे काम कर रहे हैं। तो ये पार्ट है। स्टार्ट कर दिया। नमस्कार, मैं अजय, आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया टीवी। बेरोजगारी के इस वक्त में हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बाहर जाए और अच्छी कमाई करे, लेकिन बेरोजगारी के इस शहर में या इस देश में यदि हम बात करें तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फीस की वजह से बाहर नहीं जा पाते, या जिन संस्थाओं में आप जाते हैं पीटी करने, आईलेट्स करने, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यारी इंटरनेशनल टीम के चेयरमैन रणबीर जी लोहान, और गोल्डन टाइम्स के नाम से यूएसए का वीज़ा यदि पिछले एक साल में हम कहें कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा किसी का लगा है तो इनका लगा है। बात करते हैं और पूरी बात आपको बताएंगे कि आखिरकार कितना पैसा लगता है, आप कितने पैसे में बच्चे अपने जो हैं बाहर भेज सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे आप अपने बच्चों को जो है पीटी या आईलेट्स करवा सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते, बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दूर से आके आप बच्चों की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए आए हो। नेशनल मीडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी दूर से आपने लोगों की भलाई के लिए सोचा। आपने एक बार पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया था, वो भी बहुत लाखों में गया था। तो बहुत लोगों ने हमारे से संपर्क भी किया, बहुत लोगों का भला भी हुआ, लूटने से भी बचे हैं। तो इसमें आपका बड़ा सहयोग है। तो सर, मैं चाहूँगा कि कहाँ कहाँ पे अपनी संस्थाएं हैं, क्या खर्च लगता है, जो अमूमन पेरेंट्स जो देहात के हैं वो जानना चाहते हैं कि कितना खर्चा लगता है, क्योंकि सुनने में जो आता है उसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं, कोई 25 लाख में भेजता है, कोई 35 लाख में भेजता है, लेकिन आपका जो कहा गया है कि 6 से 7 लाख में यूएसए का वीज़ा लगे भी हैं, प्रूफ है। तो कहाँ से आपके मन में ये आइडिया आया, और अब तक कितने वीज़े आपके लग चुके हैं, और क्या क्या प्रोसीजर रहता है यदि कोई देहात का पेरेंट्स आपके पास आता है तो? मेरा काम ही देहात के लिए है जी, कि जमीन ना बिके, प्लॉट ना बिके। मेरा मिशन है ये किसान और मजदूर परिवार की मैं सेवा करूं। और बच्चा जो अमेरिका चला जाता है तो इसका मतलब समझ लेना कि एक फैक्ट्री के बराबर का काम होगा। और मेरा मिशन इसलिए है कि मैंने अमेरिका में ये लोग, बहुत लोग देखे थे कि मैं 32 लाख दे के आया, मैं 35 लाख दे के आई, मेरी एक सेमेस्टर की फीस नहीं भरी, मेरे साथ धोखा कर दिया एजेंट ने। मैं कहा भाई ये इतने पैसे लगते भी हैं क्या? मैंने उस समय ये देखा कि भाई इतने पैसे हैं क्या या लगते हैं, या अमेरिका के नाम पे इसको बहुत लोगों को लूटने का काम चल रहा है जी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, टाई अप करा। नंबर एक बात तो मैं बता दूं कि पूरे हरियाणा में जितने भी ऑफिस है ना हमारे से अलग, चाहे वो सिरसा है, चाहे वो करनाल है, चाहे वो पूरे हरियाणा में किसी भी जिले में जी, उनका टाई अप है ही नहीं किसी का यूनिवर्सिटी के साथ। अच्छा। यूनिवर्सिटी का टाई अप सिर्फ हमारा है हरियाणा के अंदर। अब ये लोग चंडीगढ़ या दिल्ली कर रहे हैं तो फिर वो दिल्ली, अभी आपके सिरसा में ही बता दो, आप सिरसा साइड से, सिरसा में एक सरदार जी मुझे मिले कि भाई साहब ऐसे ऐसे मुझे 5 मिल रही सिरसा में जी, कि सर ऑफर लेटर मंगवाने के लिए 1 लाख रुपए मेरे से लिया उन्होंने जी। और I-20 फिर कहते हैं जी I-20 अब आपकी आ जाएगी, वहां से आपकी यस होके आ गई, आप $2,000 और दे दो। तो ये दोनों अमाउंट अगर हम मिला दे तो ये 2,60,000 रुपये हो गया। तो 2,60,000 रुपये में सिरसा के अंदर I-20 आती है जी। ऐसे मुझे बहुत लोग मिले और मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। अगर कभी बोलोगे, अब की बार जब आएगा तो मैं आपका नंबर दे दूंगा जी कि भाई इनसे करना बात है एक बार। तो ऐसे मेरे पास वहाँ के एजेंट भी आए हैं कि सर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन हमें ये नहीं पता लगता क्या है। और वो लोग कहते हैं कि जी हमारा जो प्रोसेस है वो तो 2.5 लाख का है, वही चीज मैं दे रहा हूँ 30,000 रुपये में। कहाँ 2.5 लाख, कहाँ 30,000। मेरे खेत में यूनिवर्सिटी आई थी। अभी मैं डबवाड़ी जाऊंगा, डबवाड़ी के पास एक बच्चे का वीजा लगा है, वो मेरे खेत वाली यूनिवर्सिटी में ही लगा है। पूरे इंडिया से लोगों ने कहा कि यार खेत में यूनिवर्सिटी आ सकती है क्या? अमेरिका है वो, अमेरिका की नहीं आ सकती। यार मेरे अच्छे लिंक है उनके साथ, आ सकती है। तो मेरे अच्छे लिंक की वजह से मैं उनको लेके भी आया हूँ और सभी को बोला कि ये वही यूनिवर्सिटी है जिसमें एक सेमेस्टर की फीस, मेरी फीस, एमएससी फीस, एक सर्विस फीस होती है, वो भी आप गूगल पे सर्च मारना ये क्या होती है, और फार्म भरना, ये सारा 6.5 से 7 लाख रुपए में इन्वेस्ट देंगे।
उसके बाद तो अपना जहाज पकड़ना हर चला जाना है, काम ही नहीं कुछ रहा। तो बहुत लोगों को शुरुआती दौर में विश्वास नहीं था, खासकर आप वाली बेल्ट में, क्योंकि सरदारों नजदीक है जी, कि नहीं जीतने भी नहीं हो सकता। अब जब लग रहे हैं, अब वो पंजाब में भी लग गए, राजस्थान में भी लग गए, आपके इलाके में तो बहुत लोगों के लगे हैं, तब समझ में आने लगा। आपने मेरा इंटरव्यू लिया था एक बार नथौर में जी, वहां से चौटाला गांव का एक लड़का आया था जी, कि सर मैं पिछले 4-5 महीने से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि वाक्य में लग रहा है। जी, जब उस नथौर वाले का लगा कहता कि जी हाँ आज मुझे तसल्ली होगी, लग रहा है। वो इसलिए है जय जी कि मुझे नहीं खाने, मैंने नहीं खाने, और मैं मेरे परिवार में फालतू का रुपया नहीं लेके आना चाहता। और इन्हीं पैसों में से अब पिछले 7-8-9-10 महीने में आपने पूछा कि कितने वीजा है, पिछले 9-10 महीने में मेरे 250 वीजा हैं यूएसए के, जो पूरी इंडिया में किसी एक ऑफिस का, जो मेरा नाम है गोल्डन टाइम्स का, ये किसी इतना वीजा नहीं हो सकता। और इस सेशन में सिर्फ 17 दिन में मेरे 56 वीजा है अमेरिका के, और मेरा चैलेंज है कि किसी एक ऑफिस का इतना वीजा अमेरिका का नहीं हो सकता। और अब है क्यों, हमारी कोई एम्बेसी में उठ बैठ नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, वीजा की कोई गारंटी नहीं है। मैं तो शुरू से लेके आखिर तक कभी झूठ बोलना ही नहीं इस काम में, ना किसी और काम में बोलना। मैं पहले राजनीति में भी रहा हूँ, तो मैं कभी जिंदगी में झूठ का सहारा लेके किसी बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करता। आपने पूछा आइलेट्स के लिए, अभी एक बच्चा आया हुआ था हमारा, ये बैठे हैं ये माँ बाप, हिसार में बहुत लोगों ने दुकान कर रखी है, रोहतक में कर रखी, मगर रोहतक भी था। क्या करते हो जी? जी हम तो 8 महीने के पैसे ले लेते हैं, 20-25 हज़ार रुपये। कोई कह रहा जी मैं 14,000 ले लिए, वो 8 महीने आए, पढ़े ना पढ़े, घर से आ गया कि जी मैं आइलेट्स करने, वह दुकानदारी हमने नहीं करनी थी। तो मैंने आपके सामने इस बेटे को कहा, मैं पढ़ना है तो मेरे पास आना, नहीं तो अपना हिसार रहना। और इस टाइप का बच्चा, ये लड़का, ये 1 महीने से ज्यादा नहीं लगाएगा। अगर इसकी नीयत खराब होगी, हमारी जेब भरनी होगी तो लगाएगा। मतलब सरेआम कह रहा हूँ जी, मेरी जेब भरने की जरूरत है नहीं। मैं तो 2-3 महीने के बाद तो बच्चे हुए पूछ लेता हूँ इतना समय क्यों है, टीचर को भी क्यों लगा। मेरे को तो बच्चों को आगे निकालने से मतलब है जी। तो इसलिए ये जो 6.5-7 लाख रुपए का है ना जी, ये तो करके दिखा दिया जी। और सिर्फ इसलिए कि भी हमने अपने जमींदार भाइयों की, किसान भाइयों की जमीन बिकने से बच जाए, प्लॉट बिकने से बच जाए, और इतना सासुआ इनका क्यों होता भी जी। अब 6-6, 7-7 साल से, 10-10 साल से हर जिले में बच्चे पीजी ले रहे और इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं कि जी हमें ना नौकरी लग जाएंगे, हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और 7-8 साल से 8-8, 10-10 लाख रुपए खराब कर रही है। मैं उन लोगों को जरूर कहूंगा, आप ये जरूर से भी जरूर लोगों को अलग से बेशक इसमें से निकाल के बना देना, कि वो बच्चे जो 8-8, 10-10 साल से पीजी में रह के किसी और इंस्टीट्यूट में नौकरियों की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मेरा एक स्पेशल ये कहना है कि साथ ही साथ जहां आपने 8-10 लाख रुपए खर्च कर लिए, आज भी भर्ती कैंसिल होगी, आज भी भर्ती कैंसिल होगी, पटवारी वाली होगी जी, ग्राम पंचायत की 4-5 साल से भर्ती कैंसिल। तो वो बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गैप हो गए उनके। तो उन बच्चों को मेरा एक ही संदेश है कि 1 लाख रुपए का रिस्क या 1 लाख रुपये राख करके हमारे पास आ जाओ। हो सकता है कि बहुत बच्चों के वीजा निकल जाए, जिनके निकल जाए वो चले जाना, जिनके ना निकले वो अपने इंस्टीट्यूट में लगे हुए हैं जी। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं ना। रही बात आइलेट्स की, जैसे आपने पूछा कि आइलेट्स जिन बच्चों के नंबर 80+ हैं, 90+ हैं 10वीं में, +2 में, उनको आइलेट्स ही करनी चाहिए। बहुत बार हमारे हाथ बन जाते हैं कि बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं लेकिन उसने पीटी कर ली, इसलिए हम अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रहे। लेकिन इनको गाइड नहीं करता कोई। गाइड करने वाले तो ये कहते हैं जो जितनी खोल रखी है उन्होंने ऑफिस, ये चिंता की बात नहीं है, तेरे तो नंबर बहुत है, तेरे को तो इंग्लिश वैसे ही ठीक आती है, कुछ हम करवा देंगे ट्रेनिंग तेरी, जैसे अंग्रेज बैठे हैं और 10 दिन में ट्रेनिंग कर देंगे, तू पीटी कर ले, और पीटी नहीं करता तो भी तेरा एडमिशन करा देंगे। मैं सारे सिरसा का करवा दूंगा, मैं 60 साल का 70 साल के बुजुर्ग का करा दूंगा अगर वो 10+2 है तो। रोड़ा तो ये हो ना कि एम्बेसी में जाकर मैं जब इंटरव्यू देगा तो वहाँ कौन इंग्लिश बोल देगा, तो एडमिशन कराना, पीछे खाना, ये तो काम दुनिया कर लेगी। 2.5 लाख में तेरी I-20 आएगी जी, इतने पैसे लगेंगे,
और वो दुनिया सिरसा वाले दिल्ली दे रहे हैं या पंजाब में दे रहे हैं या चंडीगढ़ दे रहे, वो बीच में जो 1-1.5 लाख काटा। मेरे को दुनिया आ रही है कहने के लिए अमेरिका में कि सर हमें दे दो पूरा पंजाब, हम आपने 40 लाख रुपया में बेचांगे, आपने 5-6 लाख दे देंगे, आपका 2 लाख ही है। मैंने किसी को बुलाइज नहीं करा दी। मैंने कहा जी नियत तक करूंगा, जो भी करूंगा गलत करता ही नहीं। और जो भी आदमी गलत करेगा, आपकी साइड का था एक लड़का नरेश, गंगानगर था, उसने किसी से 10 लाख रुपए मांगे, उसने तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए। अच्छा, ऑफिस में आपके? हाँ जी, हमने बंद कर दिया गंगानगर वाला। अब दोबारा किसी और को दे रखा है जी। सत्यनारायण जी बैठते हुआ गंगा ऑफिस में, उनका टेलीफोन नंबर तो अभी मेरे पास नहीं है जी। अपने सुभाष जी बैठे हैं संगरिया में। सिरसा वाला लड़का आनंद जी बहुत गजब का काम करा जी, शुरू से लेके आखिर तक एक भी शिकायत नहीं उस लड़के की, किसी से फालतू पैसा नहीं लिया। तो पूरे हरियाणा के अंदर, जैसे हमारा फतेहाबाद ऑफिस है, बरवाड़ा ऑफिस है, हिसार ऑफिस है, जींद है, पूरे हरियाणा के अंदर ऑफिस है। पंजाब में भी शुरू कर दिया हमने जी, गुजरात कर देंगे जल्दी, और सबको इसी रेट में देंगे हम, कितने हो, हमने ज्यादा लेना ही नहीं। तो ये जो चीज है, आप इसके ऊपर अगर चलोगे तो वीजा लग जाते हैं, ऐसा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है जी। और घबराने की जरूरत भी नहीं, जिनके नहीं लग रहे, जिनका रिफ्यूजल आ गया, आपके घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए मैं ये कहूंगा, आप ट्राई करो बार बार। हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है कि आप लोअर कॉन्फिडेंट है। मैं शुरू से लेकर आखिर तक कहता हूँ कि जो बच्चा डर गया एमएससी में जाके, या ज्यादा स्पीड में इंग्लिश बोल के अपना आपको ओवर कॉन्फिडेंट दिखा रहा है, उन बच्चों को वीजा नहीं लगते। अब हमने इंटरव्यू की तैयारी करवाई, बहुत लोगों को कहा यार तू टिक ले, काम कर ले, अच्छे से तरीके से कर ले, नहीं कुछ तो मौज मस्ती करना है जी। अरे अब तो इंटरव्यू पर है, मौज मस्ती छोड़, नहीं मानते जी। मेरे को गाड़ी से लेके जाओ, गाड़ी में छोड़ के जाओ, बहुत लोगों के नखरे भी हैं। हमें पहले ही पता चल जाता है कि इस बच्चे का नहीं लगना, और जिनके लग रहे तो उनको कहते हैं कि इसका लग सकता है भाई, अगर ये बाई चांस वहाँ घबराया नहीं तो। आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्ट्रॉन्ग टाइज इंडिया के साथ कैसे हैं, ये सारी चीजें, आपका क्या नाम साइकोलॉजिकल, वो डॉक्टर भी है, वो देख लें चेहरे में थोड़ा उल्टा होगा कि नहीं होगा। हालांकि दाना वाला धंधा कोई नहीं उल्टा, तो आने वाला तो आपको पता ही है कि भी वहाँ किस लिए जा रहे हैं, सारे के सारे पढ़ के तो पैसे तो कमाने ही है ना। मेरे को बहुत लोगों ने ये भी कहा कि यार इतने पैसे में तो 1 महीने की भी इनकम नहीं है। मैं कहा यही तो फर्क है हमारे दुनिया में। और ये फर्क अजय जी हमने सिर्फ इसीलिए कि वहाँ लोगों को बहुत तकलीफ में देखा है, बहुत लोग डोंकी से गए हैं, उन बच्चों को भी हमने जिंदगी और मौत से जूझते हुए देखा और उनको बचाया है, वेंटिलेटर पे गए हुए लोगों को बचाया। आपके सिरसा में मैं जानता नहीं हूँ किसी को, एक लड़के की किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी हमने। अच्छा। मैं जब अमेरिका में था तो मेरे को कॉल आई थी कि सर ऐसे ऐसे मेरे बेटे की किडनी खराब होगी, हस्बैंड इसका कोविड में एक्सपायर हो गया। तो हमारे जो यारी इंडिया के वॉलंटियर हैं, वहाँ हमारी महिला अध्यक्ष भी है वहीं आपकी, तो उनके ब्रदर को मैंने भेजा, मैं एक बार देख क्या रियलिटी सही है। तो वो सही में उसके बच्चे की किडनी खराब थी, तो हमने वहाँ 81,000 रुपये भेजे भी थे ये काम करने से पहले। ये यारी इंडिया के थ्रू 350 लोगों की जिंदगी बचा चुका मैं इंडिया के अंदर। हमारा काम स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे है और नशे के खिलाफ। अब जितने बच्चों के वीजा लग रहे सबके घर जाके कहता हूँ कि शपथ ले परिवार के सामने, वहां जाके शराब नहीं पिएगा। तो हो सकता है कि ये शपथ लेने से बहुत से लोगों को ये अंदर से उनकी कॉन्शियस जाग जाए कि यार मैं मेरे बाप के सामने शपथ लेके आऊँ, मैं गलत नहीं करूँगा। तो मेरा जो मोटिव है, अपने बच्चों को, अपने किसान मजदूर परिवार को तरक्की कैसे करे, इसके ऊपर मेरा काम है। बाकी कंपनियां जैसे लेते हैं वीज़ा लगाने वाले सर के 30, 35, 25 लाख रुपए ले लिए, यहाँ से चढ़ा दिया, आगे किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपका वहाँ पे क्या रहता है? देखो मैं गारंटी कुछ नहीं लेता जी, लेकिन वहाँ लगभग लड़कियों को हम अपने नजदीक उतार लेते थे जी। 200, 300, 400 किलोमीटर में लड़के भी लगभग उतारे हैं। जैसे आप करते हो? हाँ, वो मेरी अपनी मर्जी है। कोई अगर मुझे कह देना कि आपकी गारंटी है ना, वहाँ मेरी कोई गारंटी नहीं। मेरा मन है कि मैं इन लोगों की सेवा करूं और मेरे मन के अनुसार मैं चल रहा हूँ। तो मेरे को किसी ने कहा थोड़ी था कि मैं तो एयरपोर्ट से ले लियो। नहीं, अभी तक जितने आपके वीजा लगे हैं, हमने वीडियो देखे, बात भी लड़कों से, वो लगभग सभी यही कहते हैं कि हमें रिसीव करने आते हैं, खुद डॉक्टर साहब आते हैं या उनके भाई आ जाते हैं, रहने खाने का अच्छा हमारा प्रबंध करते हैं। तो हमने ये सवाल किया कि
लगातार आप आते हाला बिल्कुल ठीक करा आपने। उन लोगों का दिमाग भी खराब हो रहा है कई होगा तो, क्योंकि यहाँ से उतरे और घर पहुंच गए, हमने उनको घर लेके दे दिए जी। जहाँ उनको 5-6 आदमियों ने रहना था वहाँ उनको 10-12 इकट्ठे कर दिए ताकि वो लाख की बजाय 50,000 वो जमा जाए उनकी, और आ भी रही है जी। आपके नथोर वाला लड़का थे हमारे पास ही अब भी। तो हमारा शौक ये था कि जी बस कम से कम, नहीं तो उड़ा हम इनको क्या पता गाड़ी ना हमने कितना है, बाकी बेचते जो करते हाँ बाकी तो ये तो जाने के बाद उनको संभालते भी नहीं। मारते भी नहीं। हमारे थ्रू एक बच्चा गया था छात्र गाँव है उचाना के पास, शर्मा लड़का था, क्या नाम दूसरे का, उस लड़की का लीवर खराब हो गया, अपूर्व शर्मा जी। उस लड़के का लीवर खराब हो गया जी। हो सकता है यहीं से दिक्कत आई हो, एकदम तो वहां नहीं होना। 16-16.5 लाख रुपए बच्चे पर खर्चा है 2 दिन। उस बच्चे ने यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भर रखी थी, हमने भाग दौड़ के उसकी फीस भरवाई, उसका इंश्योरेंस उसके अंदर ही था। तब तक 2-3 दिन में उसका 16.5 लाख का खर्चा। मेरे पास बिल भी पड़ा है घर पे, अगर कोई देखना चाहे तो मैं दे भी दूंगा, फोटो खींच के भेज दूंगा, या कोई आपके एरिया का बच्चा वहाँ है उसको दे दूंगा, वो अगर वो पूरा करके भर दे तो बड़ी अच्छी बात है ना, हमारी यार इंडिया तो करेगी। ये काम है ना जी, सिर्फ अपने जो मजदूर किसान, आप मजदूर किसान ही है सारे के सारे जी, कि ये बच्चे लुटे ना, और माँ बाप 1,50,000 का रिस्क ले भी लेता है जी, और ये निकल जाए और वहां से 2.5-3 लाख रुपए महीना कमा के भेज दे, माँ बाप का भी वीजा लग जाए, कई चीजें हैं जी एक बार। तो इस चीज में मैं सफल भी हो रहा हूँ, क्योंकि 250 और 56 306 वीजा, तो 10-11 महीने में 306 वीजा हमारे, ये तीसरा वो है। जैसे पीछे अगस्त का था, फिर जनवरी सेशन था, अब ये फिर अगस्त सेशन है। तो इस तीसरा सेशन में अभी तक 56 वीजा तीसरे में लगे हैं, टोटल 306। और मेरा दावा है कि इस सेशन को पूरा होने तक और जनवरी के आने से पहले जी 100 वीजा और दूंगा पक्का, लगेंगे। अभी बच्चों की इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं दोबारा, फिर हमारे बीच में कुछ बच्चों की छुट्टियां थी, इंटरव्यू नहीं थे। तो ये है प्रोसेस आपका सही से जी। तो ना तो घबराना भी उन बच्चों ने जिनका वीजा नहीं लगा जी, ठीक है जी, ना घबराना उनने जिनका भी इंटरव्यू है जी। इंग्लिश के ऊपर फोकस करे, बकवास छोड़ दे, सारा दिन फोन में घुसे रहना कोई जरूरी नहीं है। और ये जो यूट्यूब पे फेसबुक पे या लोकल जी हम तैयारी कर लेंगे करवा देंगे, इनमें कुछ नहीं दे रहा। हम तो हमारे बच्चों के कहा कि भाई जो हम सिखावा वो सीख ले, बस यूट्यूब पे ना जाइए, फेसबुक पे ना जाइए। या जी मैं करनाल देख लिया था जी, मैं जलंधर चला गया था जी, कख नहीं आता मैं कहना तो नहीं था ये बात जी, लेकिन हमारे वीजा इसलिए है, हम ये कहा कि ना तो यूट्यूब देखना, ना जलंधर वालों की सुनना, ना करनाल वालों की सुनना, ना सिरसा वालों की, हम जो सिखा रहे हैं बस उसने सीख ले। एक दावा और भी है जी, जितने भी बच्चे वीजा लग रहे आप ही जाना, डबवाली भी चलेंगे जी और नथौर वाला तो आपके नजदीक है ही। सबसे एक चीज पूछना, सबसे जिनके लगे या जिनके नहीं लगे उनसे भी पूछ लेना, क्या हमारे सिखाए हुए क्वेश्चन आंसर से एक भी आंसर क्वेश्चन आपका बाहर था जी इंटरव्यू में? हाँ जी। और वही चीज आपको बोलनी कैसे है, खड़ा कैसे होना है, पूरे इंडिया में हमारे ही सेंटर में एम्बेसी हमने बना रखी ताकि उसी से आए। एक लड़का था 7.5 बैंड दे जी, सारा दिन ये सोच रहा था कि बस मेरा तो लगना ही है, बाकी दुनिया का ना लगे जी, और मेरा तो लगना ही, कॉन्फिडेंस इस लेवल का था। मैं कहा भाई एक बार लेना इसका इंटरव्यू। उस एम्बेसी पे आया, शीशे के आगे खड़ा हुआ, खड़ा होते ही ये पूछा ना कि भाई तेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ब्लैंक हो गया, जवाब ही नहीं आया। तो उसके 7.5 बैंड किस काम के, उसके कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो यो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना भी हमारा काम है। अभी 6 बच्चे मिले, उसमें कुछ तो कॉन्फिडेंट ज्यादा थे, कुछ कम थे, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट कर दिया वही की वही। अब यकीन नहीं करोगे 6 की 6 रो रहे थे हमारे ऑफिस में। मैं तस्वीर में बोला हमारा ये रो क्यों रहे हैं, बोला बस एक, क्योंकि डॉक्टर है वो, मेंटल के साइकोलॉजिस्ट है, मेंटल हेल्थ के डॉक्टर है आपके भाई साहब। हाँ, लेकिन वो 6 के जो क्यों रहे हैं, ब्रेन का अंदर बहुत कुछ चल रहा था और ये रोक नहीं पाए। 3 तो उनके साथी थे, 3 वो खुद थे जिनकी समस्या थी। हम तो ये भी चाह वहां के भाई एक मेंटल हेल्थ पे हम यहाँ कैंप लगाए नाथ रोड के अंदर, ताकि जो लोग 10वीं +2 बी गए हमने बढ़े देखे रोंदे, और यहाँ आप देखा कि 6 और 6 के 6 रो रहे थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ है शरीर के अंदर।
आगे जाके इनके बीपी शुगर हो जाएगा, फिर आगे जाके और तकलीफ हो जाएगी, फिर हम नहीं संभाल दें और तो कौन संभालेगा। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा कि पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जितने भी इमिग्रेशन के काम करने वाले हैं या डोंकी वाले हैं, इन सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपके भेजे हुए बच्चे को अगर तकलीफ है तो आप उसका सहयोग जरूर करा, संभाला करो उसको, ठीक है ना जी। हमने अभी तक 20 लोगों की वहां जान बचा ली, 8 लोगों की डेड बॉडी खुंचवा ली, 5 का वहां दाह संस्कार कर लिया। अगर आपका भी कोई जानकार है, यहाँ लाखों में देखेंगे लोग, कोई भी बच्चा डोंकी से गया है या स्टडी से गया, हमारे ऑफिस से या किसी और ऑफिस से जी, आप ये हमारे देश का बच्चा है तो हम 100% उसकी सेवा करेंगे। और इसके एवज में आपको मेरे पास फाइल फूल लेके आने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है, मैं देश का नागरिक, और मेरे देश का नागरिक जब परेशान है तो मैं उसके लिए काम करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आप बहुत दूर से आए, और अब आपका नंबर भी नोट कर लूंगा। अगर आपने तकलीफ